तो आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। अब व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कल थोड़ा बेहतर बन जाए। ठीक है, चले फर्ज करें दिस इज अ सर्कल, कुछ बेहतर बन गया हमारे पास। अब लेट्स से एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, अब अगर ऐसा यहाँ से ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई पास कर जाएगी, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई पास कर जाएगी। अब ये टच नहीं करी, लेकिन असूम करेंगे यहाँ पे टच करिए। ठीक है, हम असूम कर लेते हैं कि यहाँ पे टच कर रही है। इस तरह से एक दूसरी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई मीट करेगी जाके, ये दोनों क्या हो गए? दीज आर द टेंजेंट्स। यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई पास कर जाती है, वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। अब दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बेसिकली लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल क्या है कि लेट्स सपोज इफ दिस पॉइंट इज P विच इज x1 y1, विच इज x1 y1, जो कि सर्कल से बाहर लाई करता है। तो सर्कल के दोनों सर्कल के ऊपर हम यानी इस पॉइंट से हम सिर्फ इस सर्कल के ऊपर सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने ड्रॉ कर दिए हुए हैं। तीसरा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते इस पॉइंट से। इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने बता दिए। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज अगर ये इस पॉइंट पे वो पॉइंट टी पे सर्कल को टच करती है और दिस पॉइंट इज एस, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टीपी और एसपी। अब मुझे पता है कि जितना टीपी का डिस्टेंस है उतना ही एसपी का डिस्टेंस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितना टी से लेके पी तक का डिस्टेंस होगा उतना ही एस से लेके पी तक का डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब हम दोनों में से किसी एक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो वो कहलाएगा जी लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। और इसको यानी इसको ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस। ठीक है, टेंजेंशियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डिस्टेंस, टेंजेंशियल डिस्टेंस। मैं इस डिस्टेंस के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। अब ये भी टेंजेंशियल डिस्टेंस है, ये भी टेंजेंशियल डिस्टेंस है, लेकिन मैं एक फाइंड आउट कर लूंगा तो मीन दूसरा भी उतना होगा। अब क्वेश्चन ये कि इसको फाइंड कैसे किया जाएगा। देखें, सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट्स सपोज अगर ये सर्कल की मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0 plus c is equal to 0. This represents general equation of circle. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। सेंटर इसका क्या है? सेंटर है इसका माइनस जी माइनस एफ माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। चले मैं यहाँ पे लिखती है ये सेंट्रल पॉइंट है। इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद मैं लिख दूंगा विद सेंटर C which is minus G minus F and मुझे रेडियस भी चाहिए एंड रेडियस, बिकॉज रेडियस मुझे हेल्पफुल होगा, या वैसे भी मैं सर्कल का जनरल फॉर्म में रेडियस लिखना चाह रहा हूँ। विद रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जस्ट माइनस सी। ठीक है, माइनस सी। अब ये है जी, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है माइनस सी माइनस एफ और रेडियस इसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है स्क्वायर रूट में। अब मुझे देखें, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टीपी का डिस्टेंस। अब लेट्स से मैं यहाँ से पॉइंट सी को मिलाता हूँ पॉइंट पी के साथ। पॉइंट सी को मैंने पॉइंट पी के साथ एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया लाइक दिस। ठीक है, अब आपको पता है टेंजेंट से अगर आप एक जिस पॉइंट पे वो सर्कल को कट करता है, टेंजेंट से अगर आप सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल टू द सर्कल। अब ये नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इफ दे आर परपेंडिकुलर तो अब आपको आइडिया हो गया, दिस इज 90 डिग्रीज। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ये वाली लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज किया जा सकता है? देखें, मुझे पता है अगर ये मेरा 90 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है, दिस इज माय बेस, दिस इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या है? हाइपोटेनस है। ये मेरे पास क्या है? हाइपोटेनस है। मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे इसको कलर कर दूं, ठीक है, चलें ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, तब प्रोमिनेंट कलर नहीं है। चल इस ट्राइंगल की अभी देखें तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास किस तरह से एप्लीकेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। ये मेरे पास यानी बेस विच इज टीपी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा जी टीपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये टीपी का स्क्वायर प्लस यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज टीसी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सीपी स्क्वायर के, सीपी स्क्वायर के।
अब इसका मतलब है अगर मुझे टीपी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, टीपी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो कि है बेस का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर टीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मुझे पहले सीपी और टीसी की लेंथ मालूम कर लेने दें। सीपी और टीपी की लेंथ क्या है? सबसे पहली बात है कि सी टीसी यानी सीटी यानी इसकी लेंथ तो बड़ी आसान है, इसकी लेंथ तो बड़ी आसान है बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स रेडियस। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है वो तो मैंने पहले बता दिया था कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसके रेडियस, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ बिकॉज इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से भी। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये रेडियस की लेंथ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नीड दिस नाउ। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास इस रेडियस की लेंथ, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीपी, ये ज़रा दोनों पॉइंट्स गिवन है तो इनका डिस्टेंस फार्मूला से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब डिस्टेंस फार्मूला से व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीपी, सीपी की लेंथ किसके इक्वल होगी, सीपी की लेंथ हो जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज अगर मैं लेट सपोज ये x2 हो जाए ये y2 हो जाए सपोजिशन में और ये x1 y1, तो डेफिनेटली किसके इक्वल होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब व्हाट इज x2 इस केस में कितना है x1, तो x1 एंड माइनस, देखिए माइनस और x1 कितना है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस g होल स्क्वायर और इसी तरह से प्लस what is y2 is y1 and minus into minus plus f whole square। ठीक है, अब this is cp, ये क्या है cp है। अब हम क्या करेंगे कि देखें अगर मुझे सिर्फ चाहिए टीपी, अगर मुझे टीपी चाहिए, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज तो आ गई, हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए टीपी जस्ट टीपी नॉट टीपी स्क्वायर, तो ज़रा मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा इस का साइड का भी और इस साइड का भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। इसमें प्लस नेगेटिव नहीं यूज करेंगे बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी x2 x1 प्लस जी होल स्क्वायर, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। ये क्या था, दिस इज, ये क्या है cp, ये क्या है cp। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट में था, ये क्या था स्क्वायर रूट में था। जब आप cp ये स्क्वायर रूट में है तो अगर cp का स्क्वायर कर लेंगे, आप यहाँ पे cp का स्क्वायर कर लेंगे तो डेफिनेटली ये जो है ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ये चीज रह जाएगी। ठीक है, जस्ट ये चीज रह जाएगी। तो इसका मतलब यूं हुआ, इसका मतलब यूं हुआ, बल्कि पहले हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, पहले हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं जिस जो हमें रिक्वायर्ड थी। देखें टीपी फिर किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ सीपी स्क्वायर और माइनस टीसी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब सीपी खुद किसके इक्वल है, अगर मैं सीपी स्क्वायर की बात कर लूं तो सीपी स्क्वायर किसके इक्वल है, देख सकते हैं अगर मैं इस साइड का स्क्वायर करूं, इस साइड का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा x1 प्लस जी होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस टीसी वेयर इज टीसी तो मैंने बताया था वो रेडियस था, और रेडियस क्या था, रेडियस क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वो रेडियस स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन करूं तो मेरे पास बन जाएगा जी, ये मेरे पास बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1 जी, इसी तरह से प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2y1f। ठीक है, एंड देन ओ सॉरी ये यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, बिकॉज ये होल नेगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, एंड देन इट बिकम्स माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी। ठीक है, अब देखिए माइनस सी, अब जी स्क्वायर जो है वो माइनस जी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल डिस्टेंस आ गया विच इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टीपी, वो किसके इक्वल आ गया जी, दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब दिस रिप्रेजेंट्स जो है टेंजेंशियल
जनरल फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल डिस्टेंस, जनरल फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल डिस्टेंस, टेंजेंशियल डिस्टेंस। अब इसमें देखिए x1 y1 डेफिनेटली कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको एक नंबर की फॉर्म में आंसर आएगा। मतलब x1 की जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर प्लस फिर y1 यानी एब्सिसा का स्क्वायर ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम g भी कांस्टेंट है तो 2 टाइम g x1 जो है वो एब्सिसा आ जाएगा। फिर इस तरह से आई मीन इस तरह से यहाँ पे ऑर्डिनेट आ जाएगा, c इज a कांस्टेंट। तो आप जो है वो एक नंबर फॉर्म न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि अगर आपने टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज एक्चुअली लेंथ ऑफ टी टू पी यानी टी पी की लेंथ या एस पी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका हमने भी डिफाइन किया।